आज हम बहुत बेहतरीन तरीके से एक ऐसी मिसिंग फैक्टर पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है इन्फ्लामेशन यानी सूजन। क्या होती है सूजन? क्यों होती है? कब डेंजरस हो जाती है? और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है? इस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप सभी से मेरा एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि आप सभी को ध्यान से सुनना है, समझना है, नोट डाउन करनी है सारी इन्फॉर्मेशन को, ताकि आप सही जानकारी को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। क्योंकि आपको बताना चाहूंगी कि इस टॉपिक पर बहुत लोग अक्सर बात नहीं करते हैं। आपको सूजन के ऊपर ज्यादा बातचीत सुनने को नहीं मिलती है, बड़े बड़े डॉक्टर डायटिशियंस भी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आज की जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि ये जानकारी हम सभी के जीवन को बदल कर रख सकती है, हमारे नजरिए को बदल के रख सकती है। तो आइए चलते हैं, तुरंत अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, इन्फ्लामेशन क्या होता है, सूजन क्या होता है, क्यों होती है, ये समझना जरूरी है। आपका शरीर है, आपके शरीर में आपने ध्यान दिया होगा, एग्जाम्पल देके समझाना चाहूंगी। जैसे कि कभी चोट लगी, आप सभी को कभी ना कभी हमें लगती है, कभी ना कभी हम बचपन में गिरे हुए होते हैं, चोट लगती है, इंजरी होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जहां पर चोट लगती है उस एरिया में आपको रेडनेस दिखाई देती है, आपको थोड़ा लाल लाल दिखाई देता है उस साइड में। जब खून क्लॉट हो जाता है, आप वूंड को साफ कर देते हैं, उसके बाद आपको उस एरिया में थोड़ा सा रेडनेस दिखाई देती है। थोड़ा सा आपको दिखाई देता है कि वो वाला एरिया जहां पर चोट लगी है वहां पर थोड़ी सूजन आ गई है। मदद करी है बेसिकली आपके शरीर को हील करने में। जो चोट आ रखी है, इंजरी हो रखी है, उसको हील करने में आपकी मदद कर रही है इन्फ्लामेशन यानी सूजन। बहुत अच्छा भी होता है और सूजन होना बहुत बुरा भी होता है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि सूजन कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। सूजन एक अच्छी चीज है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को हील करने में मदद करती है। इसका मतलब ये होता है, जहां पर सूजन आती है, इसका मतलब शुरुआती दौर पर ये होता है कि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काम करना शुरू कर गई है। नहीं करते हैं वक्त रहते हुए। जब ये सूजन अपने आप कम नहीं होती है, तो ये सूजन आपकी बॉडी को हील करने की जगह आपकी बॉडी को डैमेज करने लग जाती है, और वहीं पर आपकी सूजन खतरा बन जाती है। सूजन खतरा बनती है जब आपकी सूजन दीर्घकालिक हो जाती है, यानी ये क्रोनिक हो जाती है, और इसके क्रोनिक होने के बहुत फैक्टर्स होते हैं। अगर आपका शरीर हील नहीं कर रहा है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ओवरली एक्टिव हो रखी है, यानी वो काम करते जा रही है, करते जा रही है, उसको रोकने वाला कोई नहीं। और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जब अतिमति काम करने लग जाती है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में काम करती है, तो वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, क्योंकि वो आपके शरीर के हेल्दी सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देती है। और इसीलिए सूजन जैसी परेशानियां दीर्घकालिक हो जाती हैं। दीर्घकालिक होने के पीछे के कई कारण यह भी है कि टॉक्सिन्स की मात्रा आपके शरीर में बढ़ती जा रही है। खाने के माध्यम से, पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से हम हर जगह टॉक्सिन ले रहे हैं, और ये टॉक्सिन जितनी बार बॉडी में जाता है उतनी बार इन्फ्लामेशन करता है, उतनी बार सूजन होती है, क्योंकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इन टॉक्सिन से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को जब तक थोड़ा सा रेस्ट नहीं मिलेगा, जब तक वो अपनी नॉर्मल स्थिति में वापस नहीं आएंगी, नॉर्मल स्थिति से काम करना शुरू नहीं करेंगी, तब तक आपकी इन्फ्लेमेशन दीर्घकालिक बनती रहेगी, उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आज हम ये समझें कि दीर्घकालिक सूजन हमारे लिए हमेशा खतरा रहती है, और इस खतरे से निपटना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वक्त रहते हुए अगर हम नहीं निपटे तो हमें होंगी बहुत सारी बीमारियां। इनमें से एक बीमारी है कैंसर जैसी बीमारी। आपको बताना चाहूंगी कि कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है जब बॉडी में दीर्घकालिक सूजन होती है। ये बताया गया है कि लगभग 25% कैंसर के केसेस में सूजन पाई गई है। सूजन हमारे शरीर में अगर रहती है तो कैंसर को कैसे बढ़ावा देती है, क्योंकि जो कैंसर के सेल होते हैं, जो एबनॉर्मल सेल होते हैं, डैमेज सेल होते हैं, वो बनते ही सूजन की वजह से हैं। कभी कभार क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में सूजन आती है, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके हेल्दी सेल्स को डैमेज करती है, और यही डैमेज होता है जब, तो उसके कारण एबनॉर्मल सेल का निर्माण होता है, जिसको हम कैंसर सेल के नाम से भी जानते हैं। सो आई होप आप सभी को यहाँ पर समझ में आया होगा कि कैंसर
कैसे बन सकता है आज इन्फ्लामेशन की वजह से, और इसीलिए हमें कैंसर जैसी बीमारी से बचना है तो सूजन से बचने की जरूरत है। तो जी, इतनी खतरनाक बीमारी आज आपको सूजन की वजह से हो रही है, तो सूजन से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी प्रकार आज हमें सूजन की परेशानी की वजह से डायबिटीज भी होती है। जी हाँ, डायबिटीज जिसको आप शुगर की बीमारी कहते हैं, शुगर की बीमारी का स्तर बढ़ जाता है, 60% रिस्क बढ़ जाता है जब आपको इन्फ्लामेशन होती है। क्यों? क्योंकि जब आपको इन्फ्लामेशन होती है तो उसके कारण इन्फ्लामेटरी साइटोकिन्स आपकी बॉडी में बढ़ते हैं और ये आपके इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करने में मदद करते हैं। जब आपके शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में इम्यून सेल्स एक्टिवेट होते हैं, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो आपको प्रदान कर रहे हैं, वो सेल्स जब एक्टिवेट होते हैं तो उसकी वजह से आपके हैं। तो ये कंडीशन भी आज बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है? उसके पीछे का कारण है सूजन। इसी प्रकार दिल की बीमारियां, हार्ट डिजीजेस जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कहते हैं, वो भी आज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण इन्फ्लामेशन है। जी हाँ, आपको बताना चाहूंगी कि सूजन की वजह से 80% तक की बीमारियों में, स्पेशली जो दिल की बीमारियों के मरीज हैं, उनमें पाया गया कि 80% केस में सूजन पाई गई है, इन्फ्लामेटरी साइटोकिन्स की मात्रा बॉडी में ज्यादा पाई गई है। है, इसके पीछे का मुख्य कारण इन्फ्लामेशन ही है। हाँ, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता। आप सोचिए, आपकी बॉडी के बाहर पे जब सूजन आती है आपको पता चल जाता है क्योंकि वो दिखाई देती है हमें। लेकिन हमारी बॉडी के अंदरूनी अंगों में क्या हो रहा है हमें नहीं पता चलता है, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो विजिबल नहीं है। जब तक कोई लक्षण नहीं दिखाई देते तब तक हमें नहीं पता चलता कि हमारे बॉडी के अंदर आखिर चल क्या रहा है। और इसी वजह से जब दिल में सूजन होती है, धमनियों में सूजन होती है, तो ये बढ़ावा देती है हार्ट अटैक को भी, और कई लोगों की मृत्यु इसकी वजह से हो जाती है। तो बहुत जरूरी है आज कि हम अगर दिल को बचाना चाहते हैं, सूजन से बचना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। और इसी प्रकार आज आपको मैं यह भी बताना चाहूंगी कि और भी कई बीमारियां होती हैं जो सूजन की वजह से होती हैं, जिनमें से एक कॉमन बीमारी है पाचन संबंधी बीमारियां, गट इश्यूज। आपके पेट में, आपके आंतों में जब सूजन आ जाती है तो कई बार इन्फेक्शन के केसेस में क्या होता है कि आपका पाचन खराब हो जाता है। आपको बहुत सारी बीमारियां पाचन संबंधी होती हैं, अल्सर बनना, गैस बनना, कितनी बीमारियां इसकी वजह से हो जाती हैं आपकी बॉडी में। क्योंकि गुड बैक्टीरिया आपके आंतों में जो एग्जिस्ट करते हैं, गुड बैक्टीरिया की मात्रा कम हो जाती है और बैड बैक्टीरिया बढ़ जाता है, और इसी वजह से आपका खाना अच्छे से नहीं पचता है। तो बहुत जरूरी है कि अगर आप पाचन संबंधी समस्याओं से बचना चाहते हैं तो अपने पेट के अनेकों ऑर्गन पर, अपने पाचन संबंधी ऑर्गन्स पर आपको सूजन को कम करने की जरूरत है। इसी प्रकार आपको यह भी बताना चाहूंगी कि कई प्रकार के आज न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी जो हमारी नर्व से जुड़ी हुई है, नसों से जुड़ी हुई परेशानियां हैं, वो भी हमें आज सूजन की वजह से हो रही हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में डैमेज हो रहा है। हमारे ब्रेन में डैमेज होने का कारण है सूजन। जब हमारे ब्रेन में सूजन आ जाती है तो इसके कारण ब्रेन में डैमेज होता है, और इसके कारण आपको बहुत सारी बीमारियां होती हैं न्यूरोलॉजिकल, जैसे कि पार्किंसन की बीमारी, अल्जाइमर की बीमारी। पार्किंसन की बीमारी में क्या होता है कि आपके ब्रेन में जो डोपामाइन बनाने वाले सेल्स होते हैं, इन सेल्स में डैमेज होने की वजह से आपकी बॉडी में पार्किंसन की परेशानी होती है, जिसमें आपके हाथ में या पूरी बॉडी में कंपन होना, आपकी बॉडी बहुत स्लो वाले सेल को डैमेज कर दे रही है आपके इन सेल्स को, जिसके कारण पार्किंसन हो रहा है। और इसी प्रकार अल्जाइमर की बीमारी भी आपको सूजन की वजह से हो रही है, क्योंकि ब्रेन सेल जब डैमेज होते हैं सूजन की वजह से तो आपकी अल्जाइमर की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें आपको भूलने की बीमारी होती है। आपको नहीं पता चलता कि आप कहाँ हैं, कहाँ नहीं है, टाइम प्लेस का पता नहीं चलता है, आपको शब्द याद नहीं आते हैं, बोलने में डिफिकल्टी होती है।
कोई भी चीज़ सोचने में डिफ़िकल्टी होती है, यानी आपके कॉग्निटिव स्किल्स पर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आज अगर इन सभी भयानक से भयानक बीमारियों से बचना है, तो सूजन को कम करने की ज़रूरत है। और आपको मैं बताती हूँ एक और बात। देखिए, हम सभी इस बात को हमेशा सुनते हैं कि अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। अति-मति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, यानी कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा हो गई, तो हमारे लिए हमेशा नुक